हेलो दोस्तों, आज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्रांति, मतलब 1857 की क्रांति। अभी तक तो हम लोग मंगल पांडे तक पहुंच चुके हैं। मंगल पांडे जी को अंग्रेज़ों ने फांसी भी दे दी। चलिए आगे जानते हैं कि उस क्रांति में आगे चलकर किस किस तरह का रूप लिया। अब मंगल पांडे को फांसी देने के बाद मेरठ में थे 20 नेटिव इन्फेंट्री, मतलब वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे मंगल पांडे। मेरठ में थे 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान। मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान वो हुए गुस्सा, क्योंकि वैसे भी वो लोग मतलब पहले से गुस्सा थे। अब तो मंगल पांडे की फांसी आग में घी देने के समान हो गई। मंगल पांडे बैरकपुर में थे, बंगाल के बैरकपुर में, और ये रहे मेरठ में। मेरठ के जो जवान थे वो लोग सबको संदेश देने के लिए कमल का फूल और रोटी का सहायता लिए। उससे पूरे देश में जितने भी जवान थे सबके पास खबर पहुंचाने लगे कि हम आंदोलन करेंगे। तो वो जैसे ही कोई आर्मी के लोग देखते थे कोई कमल का फूल पहन लेके और रोटी लेके आया है, तो समझ जाते थे कि हाँ कुछ आंदोलन का बात करने आया है। वो सब सीरियस हो जाते थे। तब 30 मई 1857 के डेट रखा गया विद्रोह का। टाइम तो चाहिए ना, तो इसी के कारण 30 मई 1857 का डेट रखा गया कि हम विद्रोह उस तारीख को करेंगे। सब कुछ तय हो चुका था कि 30 तारीख को हम लोग क्रांति करेंगे, मतलब मारेंगे पकड़ के अंग्रेज़ों को। बट मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान लोग 10 मई को ही आंदोलन कर दिए। अरे भाई, अब तुम्हारे पास तो एक गोला बारूद है नहीं, तुम लोग बनाते नहीं हो, तैयारी है नहीं, तो शुरू क्यों किए? उन लोगों ने शुरू कर दिया। सुबह सब पैरेड के ग्राउंड में निकले, 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान। 10 तारीख को वो लोग निकले पैरेड के ग्राउंड में पैरेड करने के लिए। बंदूक तो था ही उनके पास। डाले गोली, मारे सब अंग्रेजों को धम धम करके। तो हो गया बगावत शुरू। अंग्रेज डर गए। तो हम घर भेदी विभीषण कुछ तो रहते ही हैं हमारे देश में। तो कुछ वैसे ही थे, क्योंकि अंग्रेज लोग तब तक शराब पीने की आदत सबको लगा दी थी। तो शराब पिला के कुछ सैनिकों से निकलवा लिए कि अब ये लोग क्यों मारधाड़ कर रहे हैं। तो वो शराब के में बोल दिया कि हम लोग आप लोग को मारने के, वो जो मंगल पांडे जो आप लोग फांसी दिए थे, तो उससे भी परेशान थे। सब चीज़ से परेशान होकर हम लोग गोलाबारी कर रहे हैं। तो तुम लोग को पता कैसे चल रहा है कि तुम लोग कांटेक्ट कैसे कर रहे हो? ना कमल के फूल और रोटी से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो अंग्रेज लोग का दिमाग खराब हुआ। वो लोग क्या किए, सबको इधर उधर भेज दिए। मतलब 20 नेटिव इन्फेंट्री में कुछ जितने भी 10,000 या 5,000 लोग रहते हैं, तो उनमें से क्या किए, एक हजार को एक तरफ, 2,000 को दूसरी तरफ, 3,000 को दूसरी तरफ, ऐसे करके तितर बितर कर दिए। और तब तो कोई मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं था। जो संदेश जाना था अंग्रेज़ों के हाथों से जाना था। तो वो लोग दबा दिए उस समय। तो सब उस समय कूद गए, जैसे कि बिहार में वीर कुंवर सिंह, उनका जमींदारी छीन लिए थे तो वो कूद गए। यहाँ पे झांसी की रानी वो लड़ गई, रानी लक्ष्मीबाई,
क्योंकि उनके बेटे को तुम लोग मतलब राजा नहीं बनने दोगे तो मेरा शासन कैसे रहेगा। तो वो लड़ गए। कानपुर से नाना साहब लड़ गए, उनका पेंशन बंद हो गया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल, उनके पति को हम गिरफ्तार कर लिए थे तो वो लड़ गए। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, वो पिरक गए थे, वो भी लड़ने कूद गए। क्योंकि इलाहाबाद के संधि में, बक्सर के लड़ाई में इलाहाबाद की संधि हुआ था उनके परदादा का, उनका सब छीन लिया गया था तो वो भी गुस्से से लड़ने लगे। पीर अली निकल गए, उनका किताब बेचने नहीं दिए। वो बहुत भड़काऊ बातें लिखते थे तो वो भी गुस्सा हो गए कि मेरा किताब बैन कर दिए तुम लोग। लियाकत अली खान जी, वो भी गुस्सा हो गए क्योंकि वो बड़ी भड़काऊ भाषण देते थे इलाहाबाद में, वो भी भिड़ गए। ऐसे ऐसे करके सब भिड़ गए पर कोई भी कामयाब नहीं रहा। क्योंकि उस समय की लड़ाई में सब अपने पर्सनल कॉज के लिए लड़ रहे थे। किसी के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिए थे, किसी का राज चला गया था, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा था, किसी का बेटा राजा नहीं बन पा रहा था। इसी कारण से सब कोई लड़ रहे थे। कोई देश प्रेम का भावना किसी के अंदर नहीं था, सब अपने अपने पर्सनल कॉज के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए 1857 हमारे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई नहीं थी। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि 1857 हमारे देश की पहली लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 हमारे देश की नहीं थी, क्योंकि साउथ इंडियन लोग नहीं मिले थे उसमें। साउथ इंडियन के जितने भी लोग थे उसमें नहीं मिले थे। पूरी सिख समाज उसमें नहीं मिली थी। और जितने अमीर जमींदार लोग थे वो भी नहीं मिले ब्रिटिशर्स के डर से, क्योंकि कहीं उनका जमींदारी ना छीन जाए। उसके बाद कई मतलब जो ज्ञानी थे, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो लोग नहीं मिले क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के कारण। क्योंकि वो लोग सोचते थे कि मानवीय का काम नहीं है ये सब चीज़, हम लोग लड़ना ठीक नहीं है। होते हैं ना कुछ ह्यूमन राइट्स वाले, जो अभी हमारे कश्मीर में हम लोग आतंकवादी को अगर ठोकते हैं, हमारे आर्मी आतंकवादी को जब ठोकती है तो पाकिस्तान बोलता है ना, और हमारे मतलब नॉर्मल इंसान को तुम लोग मार दे रहे हो, मतलब अच्छे इंसान को मार दे रहे हो। साला अगर वो अच्छा है तो बंदूक लेकर क्या कर रहा था उधर? अच्छा है, ज़्यादा अच्छाई अगर उनमें झलक रही थी, अगर बंदूक भी पकड़ लिया था गलती से, चलो पकड़ लिया, कहीं नाले में गिरा था तो सरेंडर कर दो। अगर गोली चलाओगे तो गोली ही मिलेगी। प्यार बोलोगे, प्यार से बात करोगे तो प्यार से बात करेगी हमारी आर्मी। अगर गोली चलाओगे तो एक गोली चलेगा तो 100 गोली यहाँ से जाएगी। तो वैसे ही मतलब कई कारण थे 1857 की क्रांति फेल होने का। और सबसे बड़ा कारण था, उनके पास ना पैसा था लड़ने के लिए, ना ही हथियार थे। तो इसी के कारण अंग्रेज लोग पूरा अच्छे से प्लान खेल गए। वो लोग क्या किए, 1857 में क्रांति को लंबा खींचने लगे। लंबा खींच गया, जैसे उनके पास से गोलियां ख़त्म हो गई, पैसे ख़त्म हो गए, और वो सब चीज़ क्रांति सब दब गई। उस समय मराठाओं से अलग होकर सिंधिया परिवार अलग हो गए थे, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। तो उन लोगों ने
हथियारों के गोदाम में आग लगा दी ताकि भारतीय सैनिक लोग हथियार ना ले पाए। तो कई कारण थे। उसके बाद विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र बना दिया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ, हथियार नहीं रहेंगे तो और कितना देर चलेंगे हम। तो जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पंप ऑस्टिन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही मैं और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। आप लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।